जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोन स्टडी करेल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान शीत युद्ध का दौर, उसके पहले पार्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरह से वीडियो को समझिए और प्रश्नों को ध्यान से देखिए। आपको बहुत कुछ यहाँ पर मिलेगा जो कि परीक्षा के लिए आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1915, 1914 से 1917, 1914 से 1918, 1915 से 1929। तो इसका सही उत्तर होगा 1914 से 1918 के बीच में चला। दूसरा प्रश्न है हमारा, शीत युद्ध कब से शुरू हुआ था। तो शीत युद्ध कब से शुरू हुआ था दोस्तों? तो शीत युद्ध 1945, 1946, 1947, 1948। तो इसका सही उत्तर होगा 1945 से शीत युद्ध शुरू हुआ था। आगे बात करें, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला था दोस्तों। कब से कब तक चला था? 1939 से 1945 तक। आगे हम बात करें, हमारा चौथा क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। क्यूबा मिसाइल क्या था, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ। क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? तो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था सन 1962 में। सन 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी थे। कौन थे दोस्तों? जॉन एफ कैनेडी। आगे हम बात करें, क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे। तो क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो। कौन थे दोस्तों? फिदेल कास्त्रो। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में और वहाँ के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे क्यूबा मिसाइल संकट के समय? जॉन एफ कैनेडी। आगे हम बात करें, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे। तो सोवियत संघ के नेता थे निकिता क्रुश्चेव। कौन थे दोस्तों? निकिता क्रुश्चेव। आगे हम आठवां क्वेश्चन हमारा जो कि बात कर रहे हैं, शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? क्यूबा मिसाइल संकट, अफगान संकट, बर्लिन संकट, इनमें से कोई नहीं। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु था क्यूबा मिसाइल संकट। इसका आंसर होगा ए। क्या है दोस्तों? आगे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम कब गिराए थे। हिरोशिमा और नागासाकी जो कि जापान के दो शहर है दोस्तों। जापान के दो शहर है हिरोशिमा और नागासाकी। उस पर परमाणु बम अमेरिका ने कब गिराए थे। तो अमेरिका ने परमाणु बम इस पर सन 1945 में गिराए थे दोस्तों। 1945 में। आगे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, शीत युद्ध किस किस के बीच हुआ था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, सोवियत संघ और अमेरिका व इनके साथी देशों के मध्य। तो ये तीनों ही आंसर सही है दोस्तों, क्योंकि इनका मतलब एक ही निकल रहा है। तो इनका आंसर द हो जाएगा, तीनों ही सही है। आगे हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, नाटो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों। नाटो की स्थापना, नाटो की फुल फॉर्म की बात करें तो नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होगा दोस्तों। और इसकी स्थापना सन 1949 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1949 में। अब आगे हम बात करें, नाटो में कितने देश शामिल थे। तो नाटो में जब ये बना था तो इसमें कितने देश शामिल थे। तो इसमें 12 देश शामिल थे। कितने देश शामिल थे दोस्तों? 12। और नाटो में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं? 20, 30, 40, सॉरी 2 बार 40 लिखा हुआ गया यहाँ पर कि नाटो में वर्तमान में कितने देश शामिल हैं। तो नाटो में वर्तमान में 30 देश शामिल है दोस्तों। आगे हम बात करें, वार्सा संधि की स्थापना कब हुई थी। तो वार्सा संधि की स्थापना 1955 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1955 में। कोई संकट कब से कब तक रहा। कोरिया संकट दोस्तों, यहाँ पर गलती से कोई एडिटिंग में मिस्टेक हो जाती है दोस्तों, एडजस्ट कर लेना। कोरिया संकट कब से कब तक रहा। तो कोरिया संकट रहा था 1950 से 1953 तक। 1950 से 1953 तक। बर्लिन संकट कब से कब तक रहा दोस्तों। तो बर्लिन संकट रहा था 1958 से 1962 तक दोस्तों। आगे हम बात करें, 17वां क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के टीटो, भारत के नेहरू, मिस्र के नासिर ने, इन तीनों ने
सफल बैठक सर्वप्रथम कब की थी? तो कब की थी दोस्तों? 1955, 56, 57, 58। तो इसका आंसर होगा 1956 में। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में। आगे हम बात करें 19वां क्वेश्चन, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड, टोक्यो, बाकू। अजरबैजान की राजधानी है दोस्तों बाकू। दिल्ली भारत की, टोक्यो जापान की। तो कहाँ हुआ था पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन? तो बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था दोस्तों? बेलग्रेड में। 20वां क्वेश्चन, 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन दिल्ली, अजरबैजान, यूगोस्लाविया, बेलग्रेड। तो 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन अजरबैजान में हुआ था दोस्तों। अजरबैजान में हुए 18वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल हुए थे? तो कितने देश सदस्य? 120 हुए थे दोस्तों। कितने हुए थे? 120। अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई कब हुई थी? अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई 1787 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1787 में। इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे? इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति टीटो नासिर सुकर्णो नेहरू। तो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे सुकर्णो। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी, पीवी नरसिम्हा राव। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू। घाना के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नासिर ट्राइगोली, टीटो, वामे एन क्रुमा। तो घाना के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वामे एन क्रुमा था दोस्तों। कौन थे? वामे एन क्रुमा। भारत में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर कब किए? तो भारत में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे दोस्तों? ये इसका आपको जवाब देना है। तो कब किया था दोस्तों? 1971 में। 1971 में। शीत युद्ध का अंत कब हुआ था दोस्तों? तो शीत युद्ध का अंत 1990 में हुआ था दोस्तों। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो अंत और विघटन, शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन साथ साथ ही हुआ था 1990 में दोस्तों। आगे हम बात करें LTBT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब से प्रभावी हुई थी? तो 10 अक्टूबर 1963 से। कब हुई थी दोस्तों? 10 अक्टूबर 1963 से। परमाणु अप्रसार संधि कब से प्रभावी हुई थी? परमाणु अप्रसार संधि NPT कब से प्रभावी हुई थी? तो ये हुई थी 5 मार्च 1970 से। तो दोस्तों आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप अगर इसकी PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिखिए वहाँ पर मोनू स्टडी करेल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।